कहने का यही मीडिया के माध्यम से पहुंचेगा। हमारे मीडिया भाई मदद करें, दोनों हाथ ऊपर करके, हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है। बच्चा मार जाएगा बाद मरने के मुझको, मेरा बच्चा मार जाएगा। धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो। आंगनबाड़ी का आपने फिक्स किया पेमेंट, मानते दे रहे हैं, पारा टीचर को मानते दे रहे हैं, आज सबके जो है कस्तूरबा गांधी के टीचर का मानते दे रहे हैं। तो हमनी बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, हम ही लोग जो बचवा को पैदा करवाते हैं, ओकरा बढ़िया बढ़िया वह खिला पिला करके, पोषण करके, इंजेक्शन देके, ये करके वो करके और गिरगर बनाते हैं। और वह आगे पढ़ेगा, वह अभी इंजीनियर का था, तखने हम लोग पूरी जनता को बचाने का काम कर रहे थे। अब पीठ ठोक रहे थे मोदी जी और सब यहाँ सरकार और दीदी कोरोना, उन सबके कोरोना लगता था और हम लोगों को कुछ नहीं लगा। हमारा 2 मांग है, खाता खाती सुन लीजिए, ये बनना न तो छिलवा देंगे गन्ना। अबरी तू गन्ना छिलेगा तू। ये स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री सुन लीजिए, चंपाई नहीं अबरी चंपक बना देंगे हम लोग। अब ये भी सुन लीजिए। अरे भाई, सबका नियम कानून होता है, देश कैसे चलता है, और सारा पारा टीचर के लिए नियम कानून बना, तो हमारा भी ये नियमावली बना और नियम के तहत बोलो कि 60 या 62 साल तक एक भी। नमस्कार, जोहर। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। जनता के विचार यानी हम जनता के बीच एक बार फिर उनके सवालों को, उनके जवाबों को, उनकी प्रतिक्रियाओं को, उनके जो आवाज़ है उनको ये आप तक पहुँचाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से आ गए। मेरे पहले पीछे भीड़ दिखाना चाहूँगी कि ये तमाम सैया बहनों की भीड़ है। कई सालों से अपनी मांगों को लेकर के जो एक मान वेतन मान है, लगातार मंच से संबोधन हो रहा है और यहाँ पे 2000 मात्र मानदेय पर ये कार्यरत है। अब 2000 मानदेय पर ये कार्यरत है तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतने कम अमाउंट पे बोलिए या इतने कम रकम में घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल है। आज उसको लेकर के बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पे आप पहुँचे। मनोज जी भी इनकी आवाज़ को बुलंद करने पे आ गए, हम वो भी सुनाएंगे आपको। फिलहाल आप हमें यह बताइए कि सैया बहनों द्वारा लगातार समायोजित करने का जो इनको नियमित करने की जो बात हो रही है और एक मानदेय की जो बात हो रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या इन बहनों की आवाज़ को सरकार को सुननी चाहिए? एक जच्चा बच्चा की सुरक्षा से लेकर के जब तक वो बच्चा 5 साल 7 साल का नहीं होता है, इन बहनों द्वारा देखभाल की जाती है। दूसरे के माँ बहनों को ये देखभाल करती है। हर कोरोना में भी इनका जो त्याग था, इनका जो बलिदान था और जिस तरह से सैनिक के द्वारा इन्होंने अपना सेवा दिया है, डटे रहे हैं, मुसीबतों से भागे नहीं है और आज किस हाल में है यह झारखंड सरकार है। कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए आप क्या सुनते हैं। चलिए अब लिए चलते हैं कि बहनों ने क्या कहा, किन मांगों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या कुछ मांग की है। सीता देवी, जिला अध्यक्ष, हजारीबाग। बस हम लोग को पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके थे। जो सरकार हम लोग को 3 महीना का टाइम लिया था, 3 महीना का कि 3 महीना में आप लोग को अस्थायी कर दिया जाएगा, उसी बात को, उनकी सरकार को बात को मानकर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को तोड़ दिए थे। उसके बाद में आज तक हम लोग आशा देखते रहे, आज होगा कल होगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। अब हम लोग मतलब अब तंग आ चुके हैं, मतलब मंत्री सरकार से पूरा तंग होकर। अब हम लोग जब तक नारी थे तब तक तो हम लोग सुनते आए, अब हम लोग चिंगारी बन चुके हैं। जिस तरह से अब हम लोग को चाहिए सहिया का 2 सूत्री मांगे जो नियमित होना है,
हम सभी स्वास्थ्य सहिया बहनों को एक ही फिक्स मानदेय 18,500 रुपया दिया जाए। 42,454 स्वास्थ्य सहिया के लिए एक नियमावली तैयार किया जाए ताकि सामाजिक, आर्थिक व मानसिक सुरक्षा मिल सके। यह श्रीमान से सादर अनुरोध है। और दूसरी बात, अच्छा ये बताइए, लगता है कि अब राज्य की चंपई सरकार आप लोगों की बातों पर विचार करेगी, चूँकि पिछले कई दिनों से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, कई बार आप लोगों ने आंदोलन किया, सामने देखिए। मैं 16 साल से काम करती हूँ। आज तक कभी तक कोई आंदोलन में कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई हमारा पास नहीं आया। बोला तुम्हारा शास्त्र मंत्री आया था, बोला 3 महीने का टाइम से तुम्हारा नियमावली गठन कर ली। यह नियमावली से 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने का समय में 1 साल हो गया। 2023 से आज 2024 से 11 मार्च से आज सोहिया बहनों के लिए 42,462 सोहिया है यहाँ पर। सोहिया के लिए आज ये हमारा 2 सूत्रों का मांग है आज सरकार से। 2 मांग हमारा आज के पूर्ण करने के लिए। आज सरकार के खिलाफ जो इतनी बड़ी तादाद लेकर आप लोग आए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? शक्ति इसके बताना चाहते हैं? नारी शक्ति, इसका सोहिया का एकता दिखाना चाहिए आज हमारा का। सोहिया बहनों के लिए कोई काम जरूर आज तक ग्राम के परिवार के लिए आज ये बच्चा सच्चा के परिवार के जनों से 16 साल से काम करते हैं। इसके 2,000 रुपया से प्रोत्साहन राशि मिलता है सोहिया बहनों के लिए। आज के हमारा मानदेय हो चाहिए, उसका एक ही बोल है सोहिया का, जो हमारा 16 साल हो गया काम करने के लिए, उसको मानदेय हो चाहिए। यही हमारा एक ही बोल है। वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है, लगता है कि अगर सरकार नहीं मानी तो कुछ दिखाएंगे? अगर इस बार सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग इस बार उनकी सरकार आने नहीं देंगे और इस बार सारी जितनी भी हमारी सहिया बहन है सारा नोटा में हम लोग वोट मारेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम सैयदा खातून है, मैं गुमला जिला अध्यक्ष। आर्थिक रूप से कितने कमजोर हो गए? बहुत आर्थिक रूप से हम लोग बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुके हैं और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो चुके हैं, सामाजिक रूप से भी कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग टाइम ही नहीं दे पा रहे अपने लिए, ना अपने बच्चे के लिए, ना अपने स्वास्थ्य के लिए, और ना ही हमारी कहीं से फंड इकट्ठा हो रहा है। तो हम तीनों ही चीज़ से कमज़ोर है। तो घर परिवार कैसे चलता है फिर 2000? घर परिवार चलता है और मेरे पति भी तो कमाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। हाँ, कहीं ना कहीं खेती बाड़ी है, कहीं ना कहीं अपना घर का आदमी भी सहयोग करते हैं, इसलिए हम चल पा रहे हैं, इसलिए हम समाज का सेवा कर पा रहे हैं। और नहीं तो आज से नहीं, हम लोग कोविड काल में ही लुप्त हो जाते हैं। आज सेंट्रल की सरकार। मनोज भैया, हाँ, तो एक बार फिर से महिलाएं, जैसे एक गर्भ में महिला एक बच्चे को पालती है 9 महीने, सैया बहनी उसी तरह समाज पर निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, लेकिन इनकी सेवा को दरकिनार किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, सरकार सब चीज से राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार होश में आओ। देखिए, राजनीति जो है वो फेयर होना चाहिए, स्वच्छ राजनीति होना चाहिए। ये बच्चे को गर्भ से लेकर के जब तक 5 साल 7 साल तक के लिए नहीं हो जाते हैं, जच्चा बच्चा दोनों को, साथ ही साथ जब कोरोना काल था तब भी इन्होंने चढ़ बढ़ करके काम किया। और आज मात्र 2,000 रुपया, जो कि ये आप ही बताइए, अगर यदि इनके पति या परिवार के लोग नहीं साथ देते, अगर यदि जो सैया दीदी कंप्लीट इसी पर डिपेंड है, बता रहे हैं भीख मांगने जैसी स्थिति है, आर्थिक स्थिति आप ही बताइए। 2000 में आप जो है आप परिवार को कैसे चला पाएंगे और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे? एक सम्मानजनक जो है, और सबसे बात ये जो है स्किल्ड है, ये नॉन स्किल्ड नहीं है। अगर दिहाड़ी मजदूरी भी ये करते तो 500 रुपया होता और 15,000 महीना। ये जो नॉन स्किल्ड है, ये लोग स्किल्ड हैं, ये लोग स्किल्ड हैं, और ये इसका भी अगर यदि 2,000 दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं ये समाज के लिए
और राजनीति के लिए सभी के लिए शर्म की बात है कि ये समाज निर्माता को जो है इन लोगों को 2000 में बद से बदतर स्थिति में रखा जा रहा है। कोई नियमावली नहीं बनाया जा रहा है, ये गलत है। आज आप इनकी आवाज बुलंद करें, क्या लगता है आज के बाद से इनकी जो संघर्ष है उसको नई दिशा मिलेगी? निश्चित रूप से दीदी, आप लोग पूरे पत्रकार भाई बंधु लोग यहाँ हैं, अगर यदि हिम्मत हार जाएगा, लोग हिम्मत हार जाएगा। मेरा 1857 में आज़ादी के लिए लड़े थे, देश आज़ाद हुआ 1947 में, समय लगता है। ये निश्चित रूप से सरकार सुनेगी और हम लोगों को फिक्स मानदेय दिया जाएगा। करते हैं जब हेमंत सोरेन जी ने जीत लिए तो हम लोग का एक उम्मीद था कि जब हमारे झारखंड सरकार जीत लिए है तो हम लोग कुछ न कुछ आशा करती है, हम लोग का आशा पूरा होगा। जब जनता दरबार की बारी आई, जब सैया ने वहाँ जाने लगी तो वहाँ पर सभी को, प्रशासन को यह बात कर दिया जाता था कि ड्रेस वाली दीदी आती है उसको ढूंढने नहीं देना है। पुलिस पर जहाँ भी जनता दरबार लगा है हम सब सही अपना उम्मीद लेकर गए हैं, मगर प्रशासन हम लोग को बात सुनने के लिए वहाँ तक जाने नहीं दिया। हम लोग मुड़ कर मायूस होकर आ गए हैं सर, ये पहला बात। दूसरा बात, हम लोग जब मन्ना गुप्ता जी को घेर लिए वहाँ ये जवाब दिए थे कि आप लोग के बारे में सोचेंगे, मगर आज तक वो सोचते रह गए। फिर हम लोग महोदय के सामने, जो भी माननीय महोदय सर है उनके पास गए हैं तो वो क्या जवाब दिए कि सैया क्या काम करती है। तो सर इतना बड़ा कोरोना काल ये सबको देख करके वो लोग कहते क्या काम करती है, तो आप ही लोग बोलिए, सीधा बोले कि हारा पाड़ वाला। दूसरा लास्ट बात है सर, मुख्य बात है, सुनिए, मुख्य बात ये जनाना चाहते हैं आप लोग को, जब हम लोग जाते हैं ये बात को मांगने के लिए तो क्या जवाब देते हैं वो लोग, अरे सैया को तो जोड़ करके 15,000, 18,000, 20,000 तो मिलिए जाता है। ये बात अंधविश्वास माननीय महोदय के कान तक दिया गया है कि सैया को 15 से 20,000 रुपया हो जाता है, जरूरी बात, मगर हम लोगों का पैसा कोई नहीं आता है, उनको पता है क्या है, ये पैसा नहीं चाहिए, हमको एक मुक्त राशि चाहिए, बाकी जो टुकड़ा है 10-50 ये नहीं चाहिए सर, हमको नियमित बनाया जाए और एक मुक्त राशि दिया जाए, हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए, सारा काम का हम लोग योगदान देंगे। मेरा नाम रबिया बेगम, मैं झारखंड साहेबगंज जिला से आए हैं सर। एक बात सर, जिस तरह हम लोग के ऊपर टिका हुआ है, अगर ये लोग पूरे तरीके से आक्रोशित हो गए तो सरकार की पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था टूट सकती है और बहुत सारे अस्पतालों में ऐसी परिस्थितियां बनी है कि मरने पे लोग मजबूर हो जाएंगे। तो सरकार इनके मामलों को गंभीरता से ले और एक कमेटी, जो पिछले बार भी माननीय मुख्यमंत्री सोरेन ने स्पष्ट बोला था कि इनके मामलों को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ, और उनके बाद जो अभी के माननीय मुख्यमंत्री जो आए हैं वो भी इनके मामलों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहे। तो निश्चित ही सरकार इनके मामलों को गंभीरता से ले तो आने वाले समय में सरकार को इनके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिस परिस्थितियों में ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जी, भूषण भगत, मिशन बदलाव का संस्थापक सामाजिक संगठन चलाता हूँ।